नीट पेपर लीक के बाद जब इस्तीफा हो चुका है तो अब लोग पीछे पड़ गए हैं कि जेपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है उसमें भी ये मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का इस्तीफा मांग रहे हैं। जब से जेपीएससी का गठन हुआ है तब से जेपीएससी विवादों में रही है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जो बाबूलाल मरांडी थे 2003-2004 में जो जेपीएससी हुई थी उसमें भी ये विवाद में रहे थे। उसमें मूल्यांकन में गड़बड़ी पाई गई, बहुत सारे बच्चे के रोल नंबर गायब रहे और बहुत सारे मार्कशीट में छेड़खानी हुई। अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कहना कि पहले सरकार में भी होता था इसलिए इस सरकार में हुई है तो पहले जो सरकार थे उनसे इस्तीफा मांगिए। भाई बाबूलाल मरांडी के समय हुआ, रघुवर दास के समय हुआ। अब जनता ने जब आपको गठबंधन की सरकार को जनादेश दिया है तो जो भी एजेंसी को आपने जेपीएससी कराने के लिए ठेका दिया हुआ उसकी जांच होनी चाहिए थी। बिना जांच के आपने एजेंसी को कैसे मौका दे दिया कि आप जेपीएससी करवाइए? जेपीएससी में पकड़े गए अभय तिवारी ने खुद का तो जॉब लिया, साथ साथ अपने सगे संबंधियों का भी जॉब लिया। अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर 10-15 हज़ार घूस लेते हुए कोई कर्मचारी पकड़ा जाता है तो तुरंत वो सस्पेंड हो जाता है। लेकिन जेपीएससी में इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन अकाउंटेबिलिटी कोई भी नहीं ले रहा है। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जी और फलाने के हिसाब से होता था, तब तो नीट वाले भी सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में भी होता था। तो पुराने बात को छोड़िए, अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। सरकार किसी के भी हो, सरकार गठबंधन की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अगर ये घटना हुई है तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना पड़ेगा कि हाँ हमसे चूक हुई है।